काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाचिए जो रामय भजे विचारे। सबके शरीर में काला सर्प है और सारे जगत को झार झारा उसने खा लिया। वो बिरले जन बचेंगे जो विचार पूर्वक राम का भजन करेंगे। पहली पंक्ति में शरीर में निवास करने वाले काले सर्प का वर्णन है और दूसरी पंक्ति में राम के भजन का वर्णन है। रोग है और दवाई है, दुर्घटना का स्थल है और उससे बचने का उपाय है। काला सर्प साहब कहते पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में विचार पूर्वक राम का भजन करते। काला सर्प क्या है और राम का भजन क्या है? काले सर्प ने सबको झार झारा खा लिया है और उससे बचने का एक ही उपाय है, विचार पूर्वक राम का भजन। काला सर्प है काम, कल्पना, अहंकार। काम ही मुख्य है, उसी में कल्पना उत्पन्न होती। काम और अहंकार यानी कामना और अहंकार एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनको एकदम अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अहंकार के मिट जाने पर काम मिट जाता है, काम के मिट जाने पर अहंकार नहीं रहता है। एक काम तो काम धंधा होता है, उस सबको करना है विवेक पूर्वक। एक काम है विषयों के प्रति ललक, विषयों के प्रति खिंचाव। उसमें केंद्र में है काम भोग, स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण, ये केंद्र में। लेकिन संसार की जितनी इच्छाएं हैं, लोक नायक बनने की इच्छा, ऊंचे पद पर पहुंचने की इच्छा, सबको अपने बस में करने की इच्छा, सब पर शासन करने की इच्छा, अनेक इंद्रियों के भोगों की लंपटता, जो कुछ भी जड़ दृश्य की तरफ खिंचाव के कारण है, वो सब काम है और वो काला सर्प है और सबके शरीर में रहता है और खाइन सब जग झार झारा सारे मनुष्यों को खा लिया। हर इंसान हर समय किसी विषय में आसक्त रहता है। मन के सामने एक विषय रहता है जिसमें वो आसक्त रहता है। रूप में रहे, चाहे गंध में, चाहे स्वाद में, चाहे शब्द में, चाहे स्पर्श में। स्पर्श वही काम हो, मान बढ़ाई में, पद प्रतिष्ठा में, पूजापा की इच्छा में, गुरुआई की इच्छा में, ये भी काम है। गुरुआई की इच्छा में गुरु बनूं, ये भी काम है। एक न एक विषय मन के सामने रहता है, विषय आसक्ति, और उसी में जीव ऊर्जा रहता है और वही काला सर्प है और वही काट काट करके इसे खाता रहता है। और ये अंदर अंदर खोखला बना रहता है। जड़ दृश्यों में अनुराग सब समय बना रहता है। जो कुछ पांच ज्ञानेंद्रिय और मन द्वारा प्रतीत होता है, उसी में चिपकाहट। ये काला काला सांप का खाना है। काला सांप खाता रहता है, सबके अंदर में काला सांप है, सबको खाता रहता है, काटता रहता है, खोखला बनाता रहता है।
मनुष्य की दुर्बलता क्या है? विषयासक्ति। सारी विषयासक्तियों से जो बिल्कुल निवृत्त हो जाता हो, महाबलवान हो जाता है। विषयासक्ति की पूर्ण निवृत्ति ही कल्याण है, ऊपर उठ जाना है। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी। जगत के सभी लोगों के शरीर में ये काला सर्प बसता है। इससे कौन बचेगा? जो रामय भजे बिचारी। राम का भजन सब अपने अपने ढंग से करते हैं। यहां राम शब्द की खास बात नहीं। राम हो, अल्लाह हो, गॉड हो, ईश्वर हो, ब्रह्म हो, और जितने भजन होते हैं उनमें कुछ न कुछ लाभ होता है उनका। एक व्यक्ति नमाज पढ़ता है, वो अपने मन को किसी अदृश्य शक्ति में लगाता है। वो कल्पना करता है एक जोरावर ईश्वर है और कल्याण रूप है, दयावान है, उसको हम पुकारेंगे, उसकी तरफ उन्मुख होंगे, वो मेरी रक्षा करेगा। तो दुनियादारी से मन हटा करके एक अदृश्य चेतना शक्ति जो पराशक्ति मानता है वो उसके तरफ मन ले जाता है, तो उसका मन हल्का होता है। ऐसे कहीं भी सगुण निर्गुण कुछ मान करके परोक्ष ही सही, लेकिन वो अपना मन उधर लगाता है तो उसके मन में थोड़ा संतोष होता, थोड़ी सफाई होती, लेकिन काम पूरा नहीं होगा। साहब कहते विचार पूर्वक जब राम का भजन करे तब वो बात होगी। रामय भजे विचारी, विचार करके राम भजन। वैसे राम भजन तो सब करते हैं, अंधकार में ढेला मारते रहते हैं, लेकिन उससे भी लाभ होता है। कठिन गर्मी में कोई चल रहा और जोर से कल्पना कर ले कि ठंडी लग गई, तो क्षण मात्र के लिए उसके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और कठिन ठंडी में कोई चलता हो, जोर से कल्पना करे पूरी तत्परता से कि गर्मी लग गई, तो गर्माहट की भावना कुछ क्षण के लिए आ सकती है। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य। भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं। एकांत में आदमी गया, भूत की भावना में भावित हो गया तो भयभीत हो जाता है। अकेले में कोई जंगल में बैठा है लेकिन काम भावना से भावित हो गया, उत्तेजित हो जाता है। इसलिए ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। जिस भावना में जो रहता है उस भाव से वो आंदोलित हो जाता है। तो किसी प्रकार का राम भजन, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड कुछ मान करके कहीं किसी लोक में वो बैठा है, हमारे चारों तरफ है, बड़ा जोरावर है, बड़ा बलवान है, सच्चिदानंद है, दुख दूर करने वाला है, बड़ा कृपालु है, उसका हाथ हमारे ऊपर है, इत्यादि कल्पना करके अगर आदमी उधर सोचता है, कुछ मंत्र पढ़ता है, जप करता है, तो कुछ न कुछ उसे राहत मिलती है, कुछ न कुछ संतोष होता है। लेकिन बोध नहीं होगा और पूरा दुख दूर नहीं होगा। बिरले तेजन बाची है जो रामय भजे विचार। जो विचार करके राम का भजन करेगा वो ये काला सर्प से बचेगा। कबीर साहब राम क्या मानते, कैसे मानते, इसके विषय में दो राय नहीं।
सभी विद्वान एक मत से कहते हैं कि वे अंतरात्मा को राम मानते हैं। हृदय बसे ते ही राम न जाना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। सबके अंदर में मैं कौन हूं, मैं हूं का अस्तित्व बोध सबको जाने अनजाने होता है। जब समझ करके होता है तो सही बोध कहलाता है, नहीं तो ऐसे ही मैं हूं, ये सबको आभास होता है मैं हूं। ये जो मैं तत्व है यही विचारणी है। मैं के दो रूप हैं, देह के नाम रूप में मैं का भाव लेकर के मैं कहना, ये व्यवहारिक है और अबोध का विषय है। व्यवहार के लिए कहना पड़ता है और अबोध से भी ये माना जाता है मैं देह हूं, नाम मेरा है। लेकिन दूसरा मैं है जो चेतन है, उस चेतन के भाव लेकर के मैं हूं। चेतन अस्तित्व के बोध भाव को लेकर के जो मैं भाव होता है वह बोध है, और देह को लेकर के जो मैं भाव होता है वो अबोध है। मैं अहंकार है और मैं शुद्ध अवस्था है। देह और उसके नाम रूप के प्रति मैं भाव हो तो अहंकार है, अविवेक है, मलिनता है। और वो आत्मा के प्रति मैं भाव लेकर के हो तो बोध है। ये मैं तत्व, आत्म तत्व, यही राम तत्व है। रमन्ते योगिनो जिसमिन्नित राम, पंडितों ने भी कहा रमन्ते योगिन यस्मिन इति राम, जिसमें योगी रमते हैं वो राम है। किसमें रमते हैं? आत्मा में। आत्मा ही उपासनीय है। उपनिषदों में बारंबार ये कहा गया आत्मा ही उपासनीय है। पटिभाष्यत्मत्तना तथागत ने कहा आत्मा द्वारा आत्मा में ही निवास करे। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट हो, गीताकार ने कहा। तो ये जो आत्म अस्तित्व का बोध है, उस बोध में जागृत रहना विचार पूर्वक राम का भजन है। भजन का अर्थ है सेवा करना, भजन का अर्थ है स्वत्व, भजन का अर्थ है विभाजित करना। भजन का पहला अर्थ है सेवा करना। अपने आप को सब तरफ से छुड़ा लेना ही अपनी सेवा करना है, और अपने आप को सब तरफ फंसा लेना अपने को दुर्गति में डालना है। सबके मोह में फंसा लेना दुर्गति में डालना है, और सबके मोह से अपने को निकाल लेना अपनी असली सेवा है। यहां राम अंतरात्मा है। सेवा बाहर की सेवा होती है, स्थूल सेवा। सबको राम रूप समझकर, आत्म रूप समझकर जो बन सके सेवा करे। लेकिन यहां साधना का विषय है, तो राम की सेवा होगी राम को सब में से निकाल लेना, आत्मा को सब में से निकाल लेना, यानी देह से निकाल लेना विवेक पूर्वक। सब समय ऐसा विवेक जागृत रखना कि मैं देह नहीं हूं। भजन का अर्थ सत्व, सत्व का अर्थ होता है अपनापन। अपनेपन का निरंतर होशवास रहना भजन है। अपनी चेतना में निरंतर जागृत रहना भजन है।
और भजन का अर्थ है विभाजित कर लेना, अलग कर लेना, छांट लेना, अपने आप को सबसे पृथक समझ करके असंग भाव में स्थित होना। देह भाव में रहेंगे तो काला सर्प काटेगा, राम भाव में रहेंगे काला सर्प मर जाएगा। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले ते जन बाची है जो रामे भजे विचारे। सारे जगत के लोगों को काले सर्प ने झारझारा खा लिया है। साधक इस चीज को देखता है, और लोग क्या देखेंगे, वो तो वही स्वरूप ही बने, काम भोग ही जीवन का परम लक्ष्य माने बैठे। सामान्य आदमी को लगता है कि इसके बिना जिया नहीं जा सकता, देह मैं हूं, नाम रूप मेरा है, इंद्रियों की उत्तेजना जीवन का सुख है। अविद्या में यही आभास होता है, और इसी आभास में पड़ करके सब खाए जाते हैं काले सांप से। एक परम वास्तविकता है, यही दुर्बलता है, अविद्या का यही विस्तार है। जितने जितने अंशों में अपने को काम वासना से निवृत्त करता है साधक, उतने उतने अंशों में मानो राम भजन करता है। आसक्ति जितनी दूर होगी, विषयासक्ति जितनी दूर होगी, राम भजन में मन लगेगा, इन्हीं अपनी असंगता में चित्त ठहरेगा। और जितना राम भजन होगा, अपनी असंगता में चित्त ठहरेगा, उतना काला सर्प मरेगा। बहुत सहज है, पूरी शक्ति उधर नियोजित करना चाहिए। आदमी उठते बैठते चलते फिरते दृश्यों की याद करता है, जो देखा है, सुना है, भोगा है, उसी की याद करता और उसी के वितर्क में पड़ा रहता है। साधारण सोचता और वितर्क में सोचता है, दो प्रकार की प्रवृत्ति मन के सामने बनी रहती है। सहज सोचता है, सड़क को सोच लिया, जमीन को सोच लिया, मकान को सोच लिया, पेड़ को सोच लिया, आदमी को सोच लिया, गाय बैल को सोच लिया, गोबर माटी को सोच लिया, जो जो ख्याल आया उसी को सोचता जाता है। ये सहज सोचना है। और वितर्क पूर्वक, उन्होंने ऐसा मुझे कहा, मैं देख लूंगा वो कौन होते हैं, उनको ये उत्तर दूंगा, और मन ही मन में उत्तर देता रहता है, मन ही मन में लड़ता रहता है। ये और उलझन है। सहज स्मरण उलझन नहीं है, वितर्क पूर्वक स्मरण उलझन है। लेकिन बोध की बात है, वितर्क तो हो ही ना, सहज स्मरण भी जड़ दृश्यों का न हो, आत्मा का अनुचिंतन हो। अनुराग जी निज रूप सो जगती विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पीखिए। निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। ये गोस्वामी जी की विनय पत्रिका में। अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए। निज रूप का अनुराग जग से विलक्षण कर देता है। निज रूप में अनुराग हो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनोपम। स्वरूप का अनुस्मरण करो, आत्मा का अनुस्मरण करो। मैं शुद्ध चेतन हूं। देह भाव से निकाल लेना अपने को सच्चा भजन है। जितना देह और देही का विवेक करेंगे उतना मोह छटेगा। देही जीव है, देह शरीर है, देही देह। वैसे पदों में देह के लिए भी कहीं देही आता है।
लेकिन देही का शुद्ध शब्द है देह को धारण करने वाला चेतनात्मा। देह और देही दो है। विचार पूर्वक राम का भजन करो, अंधाधुंध में बहे न जाओ। माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारी के मन का फेर। माला फेरते झुक गया और मन का फेर न मिटा, इसलिए साहब कहते कर का मन का डारी के मन का फेर। कर का मन का मणि का दाने, माला के दाने। कर का मन का, हाथ में जो माला के दाने सरका रहे हो, कर का मन का छाड़ गए। मन का फेर। मन का मणि का फेर, मन के दाने को फेर। कितना सुंदर अनुप्रास अलंकार। माला फेरत जुट गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारी के मन का फेर। ये विचार पूर्वक राम भजन। यहां हाथ से माला फेरने खंडन नहीं, यहां अर्थ है कि वही घुमाते रह गए, मन घुमाए ही ना तो क्या होगा। मन को घुमाओ। और कोई माला फेरता अच्छा करता है, परंतु भाई मन को फेराओ। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, हर बात में तो साहब कहे, तो यहां रंगाने की भी खंडन नहीं। खंडन है कि मन को रंगाओ, बोध में मन रंग जाए, बोध में वो तप्रोत रहे। ऐसी विरह भावना होनी चाहिए साधक के चित्त में कि उठते बैठते चलते फिरते स्वरूप का अनुराग चढ़ा रहे, आत्मा का अनुराग चढ़ा रहे, अपने आप को सबसे निवृत्त करके स्थित होने का अनुराग चढ़ा रहे। आज तक जो हम पीड़ा भोगे हैं वही पीड़ा आज भी भोग रहे हैं। तो बोध का मतलब क्या है? मन की खिन्नता, असंतोष, वितर्क, उद्वेग। ज्ञान होने पर भी यही सब चल रहे हैं, क्या मतलब होगा? कब उस अवस्था को प्राप्त करोगे जो सच्चिदानंद है, जो परमानंद है, परम सुख है, परम निर्वाण है, ब्राह्मी स्थित है, पारख स्थित है, स्वरूप स्थित है। विविध मतों द्वारा जो अनेक शब्दों में कहा गया है उसका लब्बोलबाब पूर्ण शांति अवस्था है। और उसमें कब टिकोगे? कौन समय आए, कौन दिन उगेगा तब वो करोगे। रात दिन बस कुचुर कुचुर मन की कुचुर कुचुर में जा रहा है। मन की मलिनता, कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ सुन दिया, खाने पीने में हो गया, लेने देने में हो गया, हर बात में जरा जरा सी बातों को लेकर के मन दरिद्र बना भटक रहा है। कब उस अवस्था में पहुंचोगे? साधक को चाहिए कि जब एकांत में बैठे तो इसे सोचे, अध्ययन करे तो बोध के प्रसंगों का अध्ययन करे, स्थूल सेवा का काम करे तो हाथ से काम करे, मन से साधना में ही लगे रहे। कर से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। अगर कहो काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ तो इससे कहीं भजन होगा और मनोपान शैतान करेगा। जो आवश्यक कर्तव्य करते चलो, अपने मन में साधना के अनुराग में रखो। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग चार। सबके शरीर में काला सर्प है, जो वासना है, आसक्ति है, मोह है, अहंकार है, कल्पना है। और इसका सब जो संयुक्त स्वरूप है वो काम है। तथागत की भाषा में मार है,
मार। संस्कृत में मार का अर्थ है मार देना, मार डालना। और पाली में विशेषतः तथागत की भाषा में मार का अर्थ है सारी बुराइयों का मूर्तिमान स्वरूप। वह काम, कामना, मलिन विषयों की कामना, यही मनुष्य को मारती रहती है। इसी में ये व्यस्त डूबा रहता है। सबके शरीर में काला सांप है, सावधान रहो। सांप बाहर से आ जाए सब भाग खड़े होगे। अब अंदर में काला सांप, उसको होशे नहीं। बड़ा प्यारा लगता है काला सांप। काम वासना मन में आई, बड़ा बड़ा प्रिय लगती है। अगर मन में वासना आए तो चौंक जाओ। सांप से भी ज्यादा भय करो उससे, और मन में टिकने न दो। सदैव जागरूक रहो। काला सर्प शरीर में, सबके शरीर में काला सांप है। काम वासना है, आसक्ति है, अहंकार है। खाइन सब जग झारी, सबको झार झारा उसने खा लिया है। इससे बचने का उपाय है विचार पूर्वक राम भजन में लगना। राम भजन, आत्मा का अनुचिंतन, अपने को देहातीत समझना, देह की आसक्ति से अपने को निकाल लेना। देह एक मिट्टी का लोथड़ा है, मांस का लोथड़ा है, मिट्टी का पिंड है। बाहर मिट्टी, मिट्टी पर मिट्टी बैठी है। ये ब्रह्मांड, ये भूमंडल मिट्टी, शरीर मिट्टी है, मिट्टी पर मिट्टी पड़ी है और मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी। जो मेरा धन है, मेरी प्रॉपर्टी, वो तो आत्मा है, शुद्ध चेतन है। इस भावाकार वृत्ति में जो रहता है, साहब कहते हैं वे बिरले जन बचेंगे, बिरले तेजन बाँचिए, जो रामे भजे विचारे। काल का अर्थ हम समय भी कह सकते हैं। पहला जो कहा गया है वही अर्थ सच है। दूसरा अर्थ काला, काल समय है, और ये निरंतर काट काट के खा रहा। काला सर्प शरीर में, मौत शरीर में बसती है और रोज काट काट के खाती है, छीड़ करती चली जा रही है। इससे वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम भजन करेगा, जिसे राम का बोध है, आत्मा राम का बोध है कि मैं देह नहीं हूं, शुद्ध आत्मा हूं, हमारा आत्मा हूं, तो मरने क्यों डरेगा? शरीर छीड़ हो रहा है, मैं नहीं छीड़ हो रहा हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध हूं। तो जो अविनाशी आत्म तत्व के बोध में रहेगा, उसको मौत क्या करेगी? मौत शरीर को मारेगी, आत्मा पर उसका कोई वश नहीं। शरीर क्षीण होता है, क्षीण होने दो, कोई चिंता मत करो। क्षीण होना उसकी शोभा है, और हमारी साधना की शोभा है हमारी वासनाएं छीण हो। शरीर क्षीण हो और वासनाएं छीण हो। शरीर क्षीण होने के पहले वासनाएं क्षीण हो जाए। वैसे तो सबका शरीर क्षीण होता है, नौजवान का भी क्षीण होता है, कोशिकाएं मरती बनती हैं, कण जुड़ते और छुटते हैं, तो क्षीण तो सबका होता है। जिसके शरीर में विकास भी हो रहा है, अभी नौजवानी की शुरुआत है, उसमें भी क्षीण होता है। शरीर तो क्षीण होता रहेगा, लेकिन जो अक्षीण है, जो शरीर की क्षीण होने पर क्षीण नहीं होता, जो अंगों के कट जाने पर कटता नहीं है, कोई काना है, आत्मा काना नहीं होता है, लूला लंगड़ा है, आत्मा लूला लंगड़ा नहीं होता। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध एक रस है। इस भाव में जो रहता है उसको मौत को क्या डर है? काला सर्प वासना
अहंकार, मोह, काम, ये सब आप कह सकते हैं इनका समुच्चय स्वरूप काम। काम कह देने सब हो जाता है। काम ललक, विषयों के प्रति ललक, और उसी में उत्तेजना, और उत्तेजना से पतन। जिसकी विषय की ललक समाप्त हो गई, आकर्षण समाप्त हो गया, वो काल पर विजयी हो गया। जिसके मन में कहीं तृष्णा नहीं रह गई, कहीं आकर्षण नहीं रह गया, वो कृतार्थ हो गया। निट्टम गतौ असंतासी वेद तणहो अनंगणो उच्चज्य भव सल्लानि अंतिमोयम समुच्चयो। ये तथागत ने कहा, जो निष्ठागत है, कल्याण के लिए पूर्ण निष्ठा वाला है, एकदम अनुराग से भरा है, असंतासी, त्रास रहित है, न भय देता है न भय पाता है। वीत तणहो, जिसकी तृष्णा बिल्कुल समाप्त है, अनंगणो, निर्मल है, उच्चिज भव सल्लाने, जिसने भवशल्य को उखाड़ फेंका है। शरीर में चुहा हुआ तेल जिसने उखाड़ फेंका, ये मोह भवशल्य है, इसको उखाड़ फेंका है। अंतिमोयम समुच्चयो, उसका है अंतिम समुच्चय। समुच्चय नाम जमाव, और उसका लाक्षणिक अर्थ है शरीर। उसका अंतिम शरीर है, अब वो शरीर नहीं धारण करेगा। आज तक धारण करता रहा, अब धारण नहीं करेगा। निट्टम गतो असमतासी भीतणो अनंगणो उच्चिज्य भवसल्लानि अंतिमोयम समुच्चयो। कल्याण के लिए निष्ठा प्राप्त, तृष्णा रहित, निर्दोष, मोह को उखाड़ फेंक देने वाला, भय रहित, वो कृतार्थ आत्मा। तो जो विचार पूर्वक राम भजन करता है, आत्मानुराग में डूबा रहता है, जड़ दृश्यों का स्मरण नहीं करता है। सतत सावधान रहना चाहिए। मैंने दो बातें बताई थी। एक तो सामान्य स्मरण हर चीज का, पेड़ पालो, घर द्वार, सड़क, खाना पानी, कपड़ा लत्ता, जो जो याद आए उसी में रमते रहना। और एक वितर्क पूर्वक, उद्वेग पूर्वक किसी की प्रतिक्रिया में उलझे रहना, ये दोनों से बचना चाहिए। और आत्मा का अनुस्मरण करना चाहिए। मैं शुद्ध हूं, निर्मल हूं, निरामय हूं, निर्दोष हूं। अपने आप को शुद्ध चैतन्य तत्व समझकर, देहातीत समझकर, देह भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में रखना चाहिए। यही विचार पूर्वक राम भजन है और यही काले सर्प से बचने का उपाय है।